नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज 17 अप्रैल 2026 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैले अभ्यारण्य में हो रहे अवैध खनन को चिंताजनक बताया है। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी में कहा, अवैध खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय संकट पैदा होने के बाद तबाही भी मची है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में अवैध रेत खनन से घड़ियाल संरक्षण परियोजना को गंभीर खतरा है। अगली सुनवाई 11 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी भी दी है। 2 जजों की पीठ ने कहा, पारिस्थितिकी रूप से नाजुक और संरक्षित राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन हो रहे हैं। राजस्थान में आज शुक्रवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया। हनुमानगढ़ के नौहर में बारिश के साथ ओले गिरे। नौहर अनाज मंडी में बारिश से अनाज भीग गया। वहीं चूरू के राजगढ़ में बारिश के साथ तेज आंधी भी चली। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से आज 5 से ज्यादा जिलों में हल्की बरसात हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा, जिसके असर से राज्य के मौसम में बदलाव हुआ है। अजमेर में ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। कचहरी रोड से मार्टिडल ब्रिज तक एक कपल का बाइक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई और बाइक चालक की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी शुरू की गई है। एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ ने मामले में कहा कि वीडियो सामने आया है, वीडियो की जांच करवाकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि बहु अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है। जस्टिस रवि चिरानिया ने यह आदेश सुंदरी देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने मामले में नाराजगी जताते हुए कहा कि जब 2023 में ही हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच यह तय कर चुकी है कि बहू भी बेटी के समान ही अनुकंपा नियुक्ति की हकदार है, तो विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियां विधि सम्मत नहीं है। अदालत ने कहा कि हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि डिवीजन बेंच द्वारा निर्धारित कानून को जानते हुए भी विभाग ने वर्तमान मामले में अपने जवाब में वही आपत्ति उठाई है जिन्हें पहले ही हाईकोर्ट खारिज कर चुका है। अजमेर के ब्यावर राजकीय अमृत कौर जिला चिकित्सालय में एक महिला फर्जी डॉक्टर बनकर गायनिक वार्ड में पहुंच गई और राउंड लेने लगी। महिला अपने साथ एक गार्ड को भी लेकर आई थी और वार्ड में स्टाफ को निर्देश देते हुए डॉक्टर होने का रोब झाड़ती रही। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब वार्ड में मौजूद स्त्री रोग विशेषज्ञ आशा देवड़ा को इसका पता लगा। उन्होंने टोका व पीएमओ कार्यालय चलने की बात कही तो वह भाग छुटी। अस्पताल प्रशासन ने शहर पुलिस थाना को शिकायत दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वायु प्रदूषण की शिकार दिल्ली को शुक्रवार को 200 नई इलेक्ट्रॉनिक बसों की सौगात दी है। इस दौरान सीएम ने कहा कि दिल्ली में सार्वजनिक व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। दिल्ली की इलेक्ट्रिक पॉलिसी दूसरे राज्यों के लिए नजीर है। निजी स्कूल भी इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने के लिए आगे आए। डीटीसी ईस्ट विनोद नगर डिपो पर आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि होलंबी कला में एक प्लांट का निर्माण किया जाएगा। वहां इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी का निस्तारण किया जाएगा। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर नजर आ रहा है। जैसलमेर में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को बेहाल कर दिया। पश्चिमी राजस्थान समेत कुछ हिस्सों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बाड़मेर भी 42.9 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म जिला है। सुबह से ही इतनी भीषण गर्मी पड़ती है कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। दोपहर में तो हाल और भी खराब हो जाता है। गर्मी से बचने के लिए लोग कई तरह के उपाय करते नजर आ रहे हैं। गोल्ड सिल्वर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिस कारण बेशकीमती धातुओं के दाम में तेजी आ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय बैंकों ने विदेशों से आने वाले सोने और चांदी के आयात ऑर्डर को रोक दिया है और सीमा शुल्क को लेकर बात फंसी हुई है, क्योंकि सरकार की ओर से बुलियन इंपोर्ट पर कोई भी आदेश या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। बैंकों के इस कदम से कई टन सोना और चांदी रुक गया है। इससे भारत में आपूर्ति की कमी हो सकती है, क्योंकि भारत सोने चांदी की खरीद के लिए विदेशों पर ही ज्यादा निर्भर करता है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खाड़ी देशों के लिए हवाई कनेक्टिविटी लगातार मजबूत होती जा रही है। इसी कड़ी में एयर इंडिया एक्सप्रेस से अब शारजाह के लिए फ्लाइट सेवा शुरू कर दी गई है। इससे जयपुर से खाड़ी क्षेत्र की यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को एक और सीधा विकल्प मिल गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट जयपुर से सुबह 10:55 पर शारजाह के लिए रवाना होगी, जबकि वापसी में फ्लाइट शाम 7:05 पर शारजाह से जयपुर के लिए चलेगी। इससे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट दुबई के लिए संचालित होती थी। सीकर में आज सुबह महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। महिलाओं ने हस्ताक्षर बैनर पर सिग्नेचर कर महिला आरक्षण बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और मानव श्रृंखला बनाकर महिलाओं के सम्मान में नारेबाजी की। इसके बाद परशुराम पार्क से जाटिया बाजार तक स्कूटी रैली निकाली। वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को सुविधा देना ही काफी नहीं है, महिलाओं की पावर बढ़ाना ज्यादा अहम है। महिलाएं फैसले करने वाली बने, इसके लिए महिलाओं का पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना जरूरी है।
अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी से आगे बढ़ते हुए अब दुनिया भर में तैनात उनकी सेनाओं को किसी भी ऐसे जहाज को रोकने की अनुमति दे दी है जो ईरान से जुड़ा हुआ हो या उस पर ईरान सरकार को मदद पहुंचाने वाले हथियार, तेल, धातु या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसी सामग्री ले जाने का संदेह हो। उन्होंने अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में संवाददाताओं से कहा कि अन्य क्षेत्रों में तैनात अमेरिकी बल ईरानी झंडे वाले किसी भी जहाज या ईरान को सामग्री पहुंचाने की कोशिश करने वाले जहाज का सक्रिय रूप से पीछा करेंगे। करौली में कलेक्ट्रेट स्थित अलब बचत अधिकारी कार्यालय में कुर्की की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई एडीजे कोर्ट नंबर 1 हिंडौन के आदेश पर की गई, जिसमें कार्यालय की कुर्सी और अन्य सामान कुर्क किया गया। यह कार्रवाई हिंडौन निवासी राजेश कुमार गुप्ता द्वारा दायर एक परिवाद के संबंध में हुई। गुप्ता ने अल्प बचत योजना के तहत 1,91,000 रुपए, 780 ग्राम चांदी और 33 ग्राम सोने का दावा किया था। मामले की सुनवाई के बाद एडीजे कोर्ट नंबर 1 हिंडौन ने कुर्की के आदेश जारी किए थे। श्रीनगर में मौसम को लेकर नई अपडेट सामने आई है। श्रीनगर के मौसम विज्ञान केंद्र ने अनुमान लगाया है कि 19 अप्रैल तक कश्मीर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। बीच बीच में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ेगी और कुछ जगहों पर तेज हवाएं और ओले गिरने की संभावना है। इसी बीच श्रीनगर लद्दाख हाईवे और ब्रिज रोड अभी ट्रैफिक के लिए बंद है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जोजिला, मणिमर्ग और राजदान टॉप पर बर्फबारी के कारण सड़क फिसलन भरी हो गई है। खाटू श्याम बाबा का 23 अप्रैल को विशेष तिलक श्रृंगार किया जाएगा। सीकर जिले में स्थित प्रख्यात खाटू श्याम जी मंदिर में 23 अप्रैल को खाटू श्याम बाबा की विशेष सेवा, पूजा और तिलक श्रृंगार के कारण मंदिर में 19 घंटे दर्शन बंद रहेंगे। 22 अप्रैल को रात 10 बजे से 23 अप्रैल की शाम 5 बजे तक बाबा श्याम मंदिर में पट बंद रहेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से सार्वजनिक सूचना जारी कर इसकी जानकारी दी गई। श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने बताया, विशेष अनुष्ठानों के साथ बाबा श्याम की सेवा, पूजा और तिलक कार्यक्रम भव्य रूप से किया जाएगा। आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए शुक्रवार को कोटपुतली कलेक्ट्रेट के वीसी कक्ष में जिला स्तरीय जन सुनवाई हुई। जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता ने इसकी अध्यक्षता की, जिसका मुख्य उद्देश्य आमजन को राहत प्रदान करना था। जन सुनवाई के दौरान पेंशन, अतिक्रमण, रास्ता, सड़क, पट्टा, सफाई, बिजली, पेयजल, सीमा ज्ञान, भूमि विवाद, पुलिस, अवैध खनन, राशन और कानून व्यवस्था सहित विभिन्न प्रकार के प्रकरणों को सुना गया। जिला कलेक्टर ने सभी प्रकरणों के नियमानुसार निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान जिले के सभी उपखंड अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।